दोस्तों आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर जो है वो लगाएंगे भारत के अंदर। और अब उन्होंने कहा है 600 अरब डॉलर लगाएंगे अमेरिका के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कब वो ये अरबों डॉलर लगाएंगे। फिर दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है और कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रेड है उसको ज्यादा फरोग दिया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इस दौर में हैं, इन सब पर करप्शन चार्जेस हैं। ये सब के सब डेकेडेंट करप्ट एक पॉलिटिकल फ्यूडल सोसाइटी से आते हैं। इनमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पाकिस्तान भी तो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन है, फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, गवादर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। 240 मिलियन की पाकिस्तान की अपनी मार्केट है, इसकी वर्थ तो है कि नहीं है। आप कायद आजम या लियाकत अली खान के स्टेचर का कोई पॉलिटिकल लीडर ला सकते हैं यहाँ आज के दौर में? इन पॉलिटिकल पार्टीज में से निकाल सकते हैं? नहीं। अगर आर्मी, कभी भी मुमकिन नहीं है कि आर्मी या कोई इस्टेब्लिशमेंट के कोई इदारे कायद आजम के खिलाफ खड़े हो सकते। कायद आजम का स्टेचर था, उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत थी। आप जब तक कम अज कम अर्दोगान या पुतिन जैसा सिविलियन लीडर ना लेकर आए सामने, पूरी कौम जिसके पीछे खड़ी हो, आप जब जरदारी और बिलावल और इमरान और नवाज शरीफ को लेकर आते हैं, इनके हवाले कौम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का मिजाज मुख्तलिफ है, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी जो बाबा इकबाल ने कहा था, वो पाकिस्तानियों पे सबसे ज्यादा वैलिड है कि हमें आप दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते। वी हैव अ रॉक सॉलिड आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान अगर आज कायम है तो आर्म फोर्सेस की वजह से। दुश्मन अगर तबाह करना चाहता है ये तो जो तरकीब आपने बताई है, तो हमारे फिर भारत के मुसलमान कहाँ पे खड़े होते हैं? जी, वो मैंने कहा ना कि हिजरत अगर आप नहीं करेंगे और मुशरिकों के साए में 75 साल रहेंगे तो आप मुशरिकों जैसे ही बन जाएंगे। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, गैरत, शर्म, हया हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों में बेचारे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया की, पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को आप देखिए, इंडिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस हैं इस वक्त और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान को कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं सऊदी अरब के अंदर। तो ही लव्स पाकिस्तान अ लॉट। बट पाकिस्तानी जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए। अब वो बात हुई उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा जी पिछली दफा 450 अरब डॉलर कहा था, इस दफा 600 अरब डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है 1 ट्रिलियन डॉलर लगाओ, इसको राउंड ऑफ करो, और कहता है पहला दौरा मैं तुम्हारा करूंगा। पिछले 4 साल बड़े मुश्किल में गुजारे, क्योंकि बाइडेन जो थे वो कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा, पराया स्टेट। अब सऊदीज को ये बात बुरी लगी क्योंकि जमाल खशोगी के कत्ल का इशू था एंड ऑल दैट। अब सऊदी अरब ये कहा है कि ठीक है, बाइडेन से तो हमारी बनी नहीं है, और बाइडेन जो है उल्टा उसको बेचारे आना ही पड़ा सऊदी अरब। और वो आना इस तरह पड़ा कि बाइडेन ने कहा जी कि मैं तो आऊंगा फिर अब आपके पास, क्योंकि उसकी कैबिनेट ने उसको बताया कि अगर तुम नहीं चाहते तो जो रशिया ने जंग शुरू कर दी है तो तेल सऊदीज महंगा कर देंगे रशिया के साथ मिलके। सो वी नीड टू अप्रोच सऊदी अरेबिया। और यही बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि जनाब ये जो इन्फ्लेशन दुनिया में महंगाई है, इसमें सऊदी अरब का किरदार है। तो वो बेसिकली उनके पास आ रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा कंट्रोल करो। हम सऊदी अरब को भी कंट्रोल करेंगे, हम रशिया को टफ टाइम देंगे, और हम रशिया से कंसेशन लेंगे कि यूक्रेन में जंग बंद करो। वो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बाइडेन बेवकूफ था, उसने क्या किया है कि उसने सऊदीया से भी लड़ाई ले ली, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जमाल खशोगी के केस में रशिया से भी लड़ पड़ा, चाइना से भी लड़ाई ले ली। तो दुनिया में हर जगह उसकी लड़ाई है, इजराइल के वाले से कुछ कर नहीं सका। तो वो कह रहा है मैं इन सब से कुछ ना कुछ निकलवाऊंगा। अब ये वो बात, अब वो कह रहे हैं कि जी 600 अरब डॉलर लगाएंगे हम। ये जो 600 अरब डॉलर है ना, बेसिकली इसका मकसद क्या है? 600 अरब डॉलर का मकसद ये है टू विन ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो जो इनके राइवल्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर एंड अदर्स, उन पे जरा हाथ हौला रहे। यही वजह आपको याद होगी कि जब सऊदी अरब ने टफ लाइन ली थी, कतर के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था, सारा कुछ कर दिया था, तो देन क्या हुआ? जीसीसी का इंपॉर्टेंट मुल्क था तो अमेरिकन साइलेंट रहे थे। ट्रंप की हुकूमत थी, वो क्या था? पीछे पैसा था, पीछे पैसा था, सपोर्ट थी अमेरिकन की,
और मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जो रीजनल असर रसूख है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वो खैर ना हो सका, तो लेकिन अमेरिकन ने एक दफा पूरा हाथ मोहम्मद बिन सलमान के पीछे रख दिया था। अब ये जो 600 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये इन्वेस्टमेंट्स कहां होंगी, ये अभी नहीं पता चला, ये अभी नहीं पता चला। लेकिन क्योंकि ट्रंप को ये चीजें पसंद हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। ट्रंप को ये चीजें पसंद हैं तो उन्होंने कहा हम कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है। अगर ट्रंप को पसंद है तो बस ठीक है। ट्रंप यही चीज पसंद करता है कि पैसा लगे अमेरिका के अंदर, तो हम लगाएंगे। यही चीज इंडिया पसंद करता है, 100 अरब डॉलर लगाओ, उन्होंने कहा लगा देंगे, ये कौन सी बात है। और हम जाके क्या कर रहे हैं, हम जाके उधर 100 रुपये से तरसने अब। क्यों? इंडिया के अंदर उन्होंने कहा पेट्रोकेमिकल में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, माइनिंग में लगाएंगे और चीजों में लगाएंगे। सऊदी अरब को तो हमने पूरे का पूरा बलूचिस्तान दे रहे हैं कि भाई साहब आए लगाएं यहां पे पैसा, मिनरल्स हैं वहां के अंदर, वहां पे मिनरल्स हैं। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होते जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। वहीं ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। दोस्तों, सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और भारत एक हिंदू कंट्री, फिर भी सऊदी अरब भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान में 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा सऊदी अरब, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़की हुई है। एक मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्ट ना करके एक हिंदू कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है भारत में, तब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी देशों के साथ रिश्ते काफ़ी मजबूत किए हैं, जिसके कारण भारत में विदेशी निवेश काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहा है। दोस्तों, आज भारत चौथी बड़ी इकनॉमी बनने की कगार पर है। यह सभी नरेंद्र मोदी की अच्छी कूटनीति की नतीजा है, जिसके कारण भारत आज इतना अच्छा ग्रोथ कर पा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।